अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फाइल नंबर 5 डिस्कस करेंगे MJD613 की ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के क्विज के ऊपर। हमने अब तक 4 वीडियो बना चुके हैं और वीडियोस मैंने जैसे कहा था 90 टू 100 स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह आपके पास सोल्यूशन दूंगा और उसके बाद आप अपना क्विज अटेम्प्ट करें। अगर ये सारे स्क्रीनशॉट याद करके आप अटेम्प्ट करेंगे बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। आपका 80% मार्क्स आप यहाँ से ले जाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूटेड टू क्लासिफाई सर्विसेज। देखिए सर्विसेज को प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट के लिहाज से करते हैं तो इसकी अपनी कोई फीचर्स हैं, उसकी अपनी कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, सर्विसेज को जब क्लासिफाई करते हैं तो हम इसके बारे में एक बहुत आम जो सबसे पहली बात कही जाती है कि ये टेंजिबल नहीं है, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी दी हुई हैं करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन ए जो है उसमें है टेंजिबिलिटी, जो कि सर्विसेज का एट्रीब्यूट नहीं है। तो हमें यही ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया था। पेज नंबर 3 देखें और ऑप्शन इसका आप ए देख लें। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ पे खैर प्रिंट नहीं हो सका, खैर ये वाला ये मैं यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है तो यहाँ से आप फॉलो करें। कॉन्सेप्ट अजाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अजाइल ऑर्गेनाइजेशन। अजाइल का जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब होता है क्विक, तेज, एक्टिव, ये वर्ड होते हैं, मीनिंग्स होते हैं उसके। तो अजाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस, प्रोडक्ट चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, किसी तरह की भी चेंज आए एनवायरमेंट के अंदर उसको क्विकली अडॉप्ट कर ले। तो क्विक रिस्पॉन्स जो है अजाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी लें, पेज 11 लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज स्पेसिफाइज हाउ द फर्म विल अप्लाई इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये कहना ये चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को यूज करती है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और उससे ये सपोर्ट कर रही होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है टॉप लेवल स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, उतने हमारे टारगेट अचीव करने हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजी होती है वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है जो सपोर्ट कर रही होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को, या प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को कौन सी स्ट्रेटेजी सपोर्ट कर रही होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऑपरेशन स्ट्रेटेजी यूज हो रही होती है। ऑप्शन बी लें इसका और पेज आप लें 14। प्रोडक्टिविटी रेफर टू द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। ठीक है जी, ये तो डेफिनेशन बता दी। इन योर व्यूज व्हाट आर दी मेजर्स बाय विच प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। कह रहे हैं कि नीचे जितनी ऑप्शन दिए हैं इनमें से देख के बताओ कौन सा सिनेरियो अगर हम यूज करें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है आपको नजर आ रही है। देखिए अब जितने भी जैसे आउटपुट और इनपुट की बात करें या नोमिनेटर डिनोमिनेटर की बात करें तो दो ही केस बनते हैं कि आपका जो आप फाइंड करने जा रहे हैं वेरिएबल वो इंक्रीज हो जाए। एक तो आप नोमिनेटर को इंक्रीज कर दो, डिनोमिनेटर को उधर ही रखो, या आप नोमिनेटर को उधर ही रखो और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो हमारे तीन ऑप्शन में कुछ नहीं मिला, हमें जाके मिला कि इनपुट जो नीचे थी डिनोमिनेटर में थी उसको डिक्रीज करें वाइल आउटपुट आउटपुट रिमेन सेम, क्योंकि फिर भी आंसर ज्यादा आ जाता है ना। ठीक है, ये इस तरह ही है जैसे आप 100 को पहले 50 से डिवाइड करके देख लें, फिर 100 को 45 से डिवाइड करके देख लें, आंसर आपके सामने है। ऑप्शन डी ले, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इस वजह पेज नहीं लिखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का जो सिंपल एप्लीकेशन पूछ रहा है हमसे, एप्लीकेशन बोल रहे सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की, वो है शेड्यूलिंग। देखें हो क्या रहा है, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अंदर हमें फोरकास्टिंग करते हैं, ये मेथड है। तो फोरकास्टिंग क्यों करते हैं कि हमें अपनी डिमांड का पता चल जाए, फ्यूचर डिमांड्स का। फिर वो डिमांड पता चल जाएगी तो हम शेड्यूलिंग करेंगे। शेड्यूलिंग क्या करेंगे, हमने एसेट्स को, जितने भी एसेट हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है अरेंज करने, चाहे वो इक्विपमेंट है जो यूज करना, उसको किस टाइम हमें चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, ये शेड्यूलिंग सर्विसेज, ये ऑप्शन सी है इसका। विद इन दी ऑपरेशन फंक्शन के अंदर विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट डिसीजन। कह रहा है ऑपरेशंस के अंदर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट डिसीजन कौन सा डिसीजन समझा जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन और टॉप टॉप मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये सारे जो है ना स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं टॉप लेवल पे। ऑप्शन सी है इसका। ठीक है जी, और ये जो ए है ये मिसप्रिंट है, कोई परेशान ना होइएगा, ऑप्शन सी है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूजेस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। देखिए यूज वॉल्यूम कॉस्ट ऑफ वैल्यूम एनालिसिस के अंदर हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर काम करते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप देखते हैं कि प्रोडक्शन एटलीस्ट उतनी करें ताकि अपनी कॉस्ट, अपनी जो एक्सपेंसेस वो पूरे हो जाएं रेवेन्यू के साथ। तो ये हमें ये भी बताता है कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है।
कॉस्ट को देखते हो। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये ऑप्शन इसका सही है। पेज 72 देखें डिटेल के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्ट करेक्टली एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ गुड फॉरकास्ट। गुड फॉरकास्ट की 6 कैरेक्टरिस्टिक पेज नंबर 34 के ऊपर लिखी हुई है। वो ये है, टाइमली हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, मीनिंगफुल हो, रिटर्न हो, सिंपल टू यूज हो। ठीक है, तो ये फोरकास्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। टाइमली जिस टाइम चाहिए उसी टाइम हो, एक्यूरेट हो, उसमें कोई डाउट ना हो किसी फिगर के अंदर, रिलायबल हो कि उसके डाटा सारा रिलायबल सोर्सेज से आया हो, मीनिंग हो, उससे कुछ नतीजा निकला हुआ हो, रिटर्न हो लेकिन रिटर्न फॉर्म में जबानी जबानी ना हो, सिंपल टू यूज हो, हर बंदे की समझ में आने वाली हो। ऑप्शन सी इसका यूज करें पेज 34 पे। मैन्युफैक्चरबिलिटी इज द ईज ऑफ फैब्रिकेशन। देखिए किसी चीज को बनाने में कितनी आसानी है आपकी फैसिलिटी के ऊपर, कितनी आसानी से आप उसको बना लेते हैं, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरबिलिटी। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास फैसिलिटीज कैसी, आपकी मशीनरी कैसी लगी हुई है, ये सारी चीजें मैटर करती है मैन्युफैक्चरबिलिटी के लिए। ठीक है, अब कॉस्ट इससे कम होगी अगर मैन्युफैक्चर बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्वालिटी भी अभी बेहतर कर जाएगी। ऑप्शन डी लें, और इसका ऑप्शन आपने अपने पेज नंबर जो यूज करना है मेरे रिकॉर्डर के पीछे 46 पेज आपने यूज करना है। ठीक है, ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, इसका ऑप्शन लें ऑप्शन बी। दैट प्रोवाइड डिटेल्ड, इसमें ना लेस डिटेल इसमें मिसिंग है, लेस डिटेल्ड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाती है, वो लेस डिटेल होती है, ब्रॉडर इन स्कोप होती है कि उसको स्कोप बहुत हाई होता है। तो एक वर्ड में कह देते कि इतना टारगेट अचीव करना है, इतने साल में हमें इस जगह पहुंचना है, तो ये ब्रॉडर होता है। ठीक है, उसके नीचे बहुत ज्यादा प्लानिंग होती है उस जगह पहुंचने के लिए। तो हमने करना क्या है जनाब, अभी इसका ऑप्शन बी ले लेना है और पेज 17 पे पहुंच जाना है हमने, और इसको देखेंगे वहां पे ये लिखा होगा, लेस डिटेल्ड का वर्ड यहाँ से मेरी तरफ से डाल लीजिएगा। एज द टाइम होराइजन इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। देखें ये आपके लिए आसान होता है कि हफ्ते की प्लानिंग करना, हफ्ते के लिए फोरकास्ट करना, हफ्ते के बाद आपको क्या चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके 6 महीने या साल के बाद आपको क्या चाहिए। ठीक है, हालात का पता नहीं चलता बिल्कुल। तो यही कह रहा है कि टाइम जब टाइम इंक्रीज करता है तो क्या एक्यूरेसी फोरकास्ट कैसी होती है, डिक्रीज कर जाती है, अंदाजा नहीं हो पा रहा होता सही। तो ऑप्शन ए लें पे 33 पे थोड़ा डाटा स्टडी करें तो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सपोज इनपुट कॉस्ट 100, गुड्स फाइनल कॉस्ट 12, द वैल्यू एडेड विल बी। देखें जी, आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल या एक फिनिश, सेमी फिनिश प्रोडक्ट आप किसी से लेते हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो एक कास्ट जो भी है समझे कि वो 1000 है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ वर्किंग की और आपने वो 1200 की भेज दी, तो ये डिफरेंस जो होता है इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर देना, कुछ फीचर ऐड कर देना, उसको बेहतर हालत में कर देना, तो ये इसको कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, मोहल्ले में आपके जो है छलियां बेचने वाला आता होगा, वो जो जिसको भुट्टा भी कहते हैं कुछ जबानों के अंदर। अब वो छली जब वो लेके आए ना मंडी से, तो सपोज को उसको पड़ी पड़ी 10 रुपए की, तो वो आपको 20 रुपए की बेच रहा है। एक तो उसके जो भी हैं खर्चे वर्चे हैं, उसने क्या किया, खर्चे किसके लिए ले रहे हैं, वैल्यू एडिशन की, उसने पका के दी, ऐसी हालत में लेके आ गया कि आप खा सकते हैं इसको, तो ये वैल्यू एडिशन होती है। अब इस एग्जाम्पल को आप जिधर मर्जी दुनिया में अप्लाई कर लें, वैल्यू एडिशन यही रहेगी। ठीक है, ऑप्शन ए लें, पे 7 यूज करें इसका। इज अ वेव लाइक वेरिएशन ऑफ मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन साइकिल, ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, शेप्स हैं, ट्रेंड की शक्ल्स हैं, शक्लें हैं, फॉर्म्स हैं, तो वो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ये वेव लाइक वेरिएशन है, इसमें फोरकास्टिंग के अंदर से उठाई हुई है, तो जैसे हैं वैसे यूज करेंगे। कोई डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन फॉलो करनी है, हमने कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। साइकिल पे 37 यूज करें, ऑप्शन ए यूज करें, पे 37 यूज करें। अलाउज द मैनेजर टू एंटिसिपेट द फ्यूचर। देखें फ्यूचर को आप एंटिसिपेट एस्टिमेट कैसे कर सकते, देख कैसे कर, फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं। एक तो वो है कि आप कोई बाबा जी निजुमी के पास जाएं, वो आपको बताए, या सेकंड आप क्या करें, पास में आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है उसको डाटा को एनालिसिस करें कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कितनी डिमांड थी इन दिनों में, हमारी गर्मियों में कितनी डिमांड थी, सर्दियों में कितनी डिमांड हो जाती है इसी चीज की। जैसे जो कोका कोला वाले हैं, पेप्सी वाले हैं, क्या करते होंगे डिमांड, उसको पता है सर्दियों में डिमांड कम होती है, तो प्रीवियस सर्दियों का रिकॉर्ड उठा के अगली सर्दियों का अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये फोरकास्ट है। तो फोरकास्टिंग यूज करें ऑप्शन सी और पेज 31। कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो से आपके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता हूँ। जाहिर है शॉर्ट वीडियो के अंदर सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता है। मेरे चैनल का एक ही मकसद है कि चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़े जाने सब्जेक्ट्स को
आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाना, ताकि आप बड़े बड़े अल्फाज में गुम ना हो जाएं। कॉन्सेप्ट जितने भी बड़े हों उनको हम बड़ी छोटी जगह पे उसको समझ सकते हैं। तो मेरी एम मेरा यही है कि मैं आपको आप तक ये कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में पहुंचाऊं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।